ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे रॉक्सी स्टूडियो के बारे में, क्योंकि आप यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कुछ खास बात होगी रॉक्सी में? इनका एटीट्यूड, कुशल चक्रवर्ती जी का एटीट्यूड। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कुछ समय पहले बता रहे थे क्या क्या ये सोचे हैं, कैसे अपना बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं। और कह तो रहे थे कि बिजनेस होने के बावजूद अंडरलाइन तो एक क्रिएटिव फील्ड ही है, तो क्रिएटिव लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये चाहते हैं। बिजनेस करते करते लोगों के जो न्यू कमर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना ये इनकी प्राइम प्रायोरिटी है। तो दैट गोज़ फॉर अ बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर मिस्टर चक्रवर्ती। सर स्ट्रगलर्स के लिए तो हो गई, साथ ही साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को भी आपको लगता है कि नए टैलेंट के साथ काम करने का मौका मिलेगा थ्रू दिस पोर्टफोलियो? ना करते करते बोल ही दे रहा हूँ कि स्ट्रगलर आजकल कोई बहुत एक इज्जतदार शब्द नहीं है, तो लेट्स कॉल देम न्यू कमर्स जिनका मुकाम नहीं बना है। तो सिर्फ शूटिंग करने से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, जिनको आप सबको तो पता ही है। प्री प्रोडक्शन में कई चीज़ें होती है, स्टोरी बोर्डिंग होती है, लोकेशंस होते हैं, आपके रेफरेंस इमेजेस होते हैं, आपके कई बार हम आके एज डायरेक्टर्स सेट पे जाने से पहले शूट करके देखते हैं कि कैसे लग रहा है विद मॉक एक्टर्स। उसके बाद आपके जो स्पेशल स्टिल्स होते हैं, स्पेशल आपके पब्लिसिटी स्टिल्स होते हैं, आपके ट्रेड के स्टिल्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मॉडल्स या एक्टर्स ही आएँ, बट फिल्म मेकर्स, एड मेकर्स या जो भी वेब सीरीज सीरियल मेकर्स जो भी हों, सबके लिए दरवाजे खुले और सबको इस जगह की ज़रूरत पड़ेगी। और कुशल जैसे आदमी की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सर आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हाल ही में 9 नवंबर को मेरी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जो मैंने लिखी है, भूता, जिसको संस्कृत में भूत कहते हैं या भूत जहाँ रहता है। शायद जनवरी या फरवरी के अंदर एक वेब सीरीज़ कॉमेडी रिलीज़ हो रही है, अतरंगी ऑफिस, जो मैंने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसके अलावा 2 वेब सीरीज़ की स्क्रिप्टिंग चल रही है और प्री प्रोडक्शन चल रहा है मेरी आने वाली अगली फीचर फिल्म हार्ट ब्रेक पर। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर रॉक्सी के बारे में, और कैसे आप लोगों मतलब कोलैबोरेट किया आप लोगों ने, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। फैसिलिटीज़ तो आप लोगों ने सुनी ही EMI की, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली इस स्पीड ब्रेकर को ब्रेक किया है, थोड़ा स्मूथ किया है, थोड़ा सा इन्होंने उसको स्मूथ किया है, ये अच्छी बात है। और इनकी जो तैयारी चल रही है उसमें काफ़ी मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए भी फैसिलिटीज़ होगी कि जो इन लोगों की तैयारी चल रही है स्टूडियो के अंदर, काफ़ी वर्कशॉप यही होकर के आ जाएगा, क्योंकि वो वीडियो भी मिलेगा, ऑडियो भी मिलेगा। तो एक जजमेंट लेने में थोड़ी आसानी और जल्दी हो जाएगी न्यू कमर्स के लिए जो लोग ले रहे हैं। काफ़ी बाकी खुद बताएंगे। सर आपके कुछ अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें? हमने कुछ हैं साउथ के जिसके रीमेक के राइट लिए हुए हैं, वो आएगा तो वो सरप्राइज रखेंगे अभी फिलहाल। सर आप क्या कहना चाहेंगे रॉक्सी स्टूडियोज़ के बारे में, और क्या कहेंगे कुशल और जो ब्रांड एम्बेसडर आज अनाउंस करने वाले? उनका जो वही है फोकस और विज़न बहुत बड़ा है, ठीक है। और कोरोना कोविड सिचुएशन लॉकडाउन के बाद में बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को दिया जाए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है, और जो नए न्यू कमर्स है सर ने कहा उनके लिए भी है। और गुजराती लोग बिजनेस देखते हैं तो हम पहले ही देखते हैं पर इंटरेस्ट कितना जाता है। अगर EMI होता है तो हमारी बहुत अच्छी बचत हो जाती है, और वो EMI की वजह से जो न्यू कमर्स है वो खाना पीना रहना निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल है ये चीज़। बहुत बहुत अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं चाहूँगा कि ऐसा गुजरात में भी कोई स्टार्टअप करे। बहुत जल्दी हम लोग गुजरात में भी चालू करेंगे। जैसे उन्होंने बोला लॉकडाउन और कोरोना का था, उसका
पूरा फायदा इसने उठाया है सोशल मीडिया। लोगों का खराब किया, इसने होमवर्क किया, जिसका रिजल्ट ये सामने है। कुशल, आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना यूजफुल होगा यंगस्टर्स के लिए ये? जैसे हमने देखा कि जो ऑनलाइन वेबसाइट आपने बनाया है काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब लोग बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं उसके अंदर भी और पेमेंट भी कर सकते हैं जैसे हमने देखा। तो थोड़ा सा बताइए कि कितनी मेहनत लगी है इसके पीछे और कितना कन्वीनियंट होगा यंगस्टर्स के लिए? देखिए, मेहनत कितना लगा है बोलना मुश्किल है, क्योंकि वेबसाइट जो है, लाइक आपको अगर मैं पूछूं आपको आज आने में कितना तकलीफ़ हुआ, आप हर रोज़ तो अलग अलग जगह जाते हो, आपको कितना तकलीफ़ हुआ आप बोल नहीं पाओगे। मुझे लगता है आपके लिए तकलीफ़ है, मगर आपको ज़्यादा पता होगा। इसलिए लाइक वेबसाइट बनाना मेरा हो गया करीब 12 से 13 साल से मैं बना रहा हूँ वेबसाइट, ऐप्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो वेबसाइट को साइड में रख के, हाँ, बिज़नेस का आइडिया जो आया था, मैं बोला कुछ प्रॉब्लम लॉकडाउन में जब देखा कि प्रॉब्लम है, मैं खुद मुंबई में फंसा हुआ था लॉकडाउन में 3 महीना, तो मैं देखा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो स्टूडियो खोलने का तो प्लानिंग था। उसके बाद सहवास के साथ बात हुआ मेरा। सहवास इज़ अ फोटोग्राफर फॉर रॉक्सी स्टूडियो, तो ही इज़ अ मैजिशियन। थोड़ी देर के बाद आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं उनसे। तो सहवास से बात हुआ, फिर बोला लेट्स डू समथिंग। फिर स्टूडियो को सेटअप किया, करने के बाद बैंक से बात किया क्या किया जाए एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम को, फाइनेंस का प्रॉब्लम को कैसे हटाया जाए। रॉक्सी ग्रुप का बहुत सारा प्लानिंग है, मे बी विदिन 2-3 मंथ आपको रॉक्सी के अंदर आने में, रॉक्सी स्टूडियो के अंदर आने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा चीज़ है एग्जैक्टली। रॉक्सी डिजिटल से आपको एक मॉडल को सबसे पहला चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो, उसके बाद चाहिए उनका प्रमोशन। उनका प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं है आज के तारीख में। कोई प्रोड्यूसर लोग बैठा हुआ है, मनोज जी बैठा हुआ है, मनोज जी ज़्यादा बोल पाएगा। कोई मॉडल को सिलेक्ट करने से पहले उसका फॉलोअर्स दिखाया जाता है, उसका बैकग्राउंड दिखाया जाता है, मेन चीज़ है। रॉक्सी डिजिटल में आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा। नॉट ओनली दैट, रॉक्सी फिटनेस बहुत जल्दी आने वाला है मुंबई में, रॉक्सी का खुद का जिम आएगा। तो कोई मॉडल अगर रॉक्सी के अंदर आने के बाद, उनको जिम ज़रूरी है, फिटनेस ज़रूरी है, रॉक्सी जिम उसके लिए ओपन है। उसके बाद लेवल रॉक्सी आने वाला है बहुत ही जल्दी, जिसमें आपको एक इंडिया का कोई लक्सरी फैशन ब्रांड नहीं है, रॉक्सी का लक्सरी फैशन ब्रांड आएगा बहुत ही जल्दी। और तभी आप लोगों को जब आएगा मैं आपको धीरे धीरे अपडेट देता रहूँगा। तो ऑल इन वन एक मॉडल को या एक एक्ट्रेस को पूरी तरीके से सपोर्ट देना रॉक्सी का मेन काम है। हाँ, रॉक्सी का प्रोडक्शन हाउस भी आने वाला है, बहुत ऑलरेडी ऑन प्रोसेस है। सर बाकी का बोल पाएंगे, मनोज जी इसके बारे में बोलेंगे। तो बाकी दैट्स इट। दिस यू नीड टू डू दिस, कैसे जाना है, कैसे ताकि वो बाहर जाके इधर उधर ठोकर ना खाए। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ इतना पैसा लेके आओ मैं तुमको हीरोइन बना दूंगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं है। हीरोइन बनना है, एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, वो उसमें टैलेंट होना चाहिए। अगर कोई आता है जिसको एक्टिंग कुछ नहीं पता है तो हम सीधा यही बोलेंगे ना कि हाँ आप मॉडलिंग करो, एक्टिंग मत करो। आपको नहीं आता है तो आप मत करो। हम उसको ये गाइड नहीं करेंगे कि आप ये यहाँ पे EMI से अपना कार्ड स्वाइप कर लो मैं आपको हीरो बना दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कम बजट में हाँ, एक पीजी प्रोवाइड करेंगे आप लोग, वो बाहर से आते हैं जो हाँ हम हेल्प कर सकते हैं ऑब्वियसली। जो बाहर से सीधा डायरेक्टली अगर रॉक्सी में आता है एंड दे डोंट हैव एनी प्लेस, वी आर हियर टू हेल्प देम कि हाँ ठीक है आपको आप यहाँ पे थोड़ी देर रुको, हम देखते हैं अरेंजमेंट करके, हम अरेंज कर देंगे। आने वाले दिनों में वर्ल्ड वाइड हो जाएगा आपका, ये हर चीजें प्रोवाइड करेंगे। यस यस, वो भी एक हिस्सा है जी, विल डू दैट। ये कहना चाहूँगा कि इतना मतलब शुरुआती अगर देखा जाए तो ब्रांड क्रिएट नहीं हुआ है अभी। इतने सारे फोटोग्राफर्स हैं, सेलिब्रिटी रतूरतानी है, तुर्का स्पेकर है, लोग नाम देख के जाते हैं। तो आपके पास लोग आएंगे तो उसका बेसिक रीज़न EMI का सिटी रहेगा, क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स को ऐड करेंगे तभी एक नाम क्रिएट होता है। तो उसके लिए क्या प्लानिंग है उसको लेकर? देखिए, रॉक्सी के पास एग्जैक्टली 2 तरह का फैसिलिटी अवेलेबल। नंबर 1, क्वालिटी में हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक नंबर चीज़, दाबू रत्नानी का आपने नाम लिया, उनके साथ उनके पास से जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोई जाएगा, उनका
बजट जो होगा मोर देन 10 lakhs जाएगा। सबके पास उतना पैसा नहीं है। हाँ, रॉक्सी के पास अगर आप आते हो उनके साथ अगर फ़ोटोशूट बनाना है, उनके साथ पोर्टफोलियो शूट करना है, वही फोटोग्राफर चाहिए, स्पेसिफिक कोई फोटोग्राफर चाहिए, वी कैन अरेंज। अगर एक और चीज़, अगर बजट नहीं है, अगर वही वाला क्वालिटी चाहिए, दाबू रतनानी वाला क्वालिटी चाहिए, मगर बजट नहीं है, 10 लाख नहीं है मेरे पास, 15 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, कम टू रॉक्सी, विल हेल्प यू, सेम क्वालिटी गारंटी। और कोई पासपोर्ट फाइल है क्या, शुरुआत कैसे हुई और एसोसिएशन कैसे हुआ आपका? मेरा नाम शहबाज खान है, मैं फैशन एंड सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मैं रॉक्सी से अभी कुछ समय पहले ही जुड़ा हूँ। पास्ट मैं 7 ईयर से फैशन फोटोग्राफी में हूँ और मैंने बहुत ही काम कर चुका है। तो आगे का प्लानिंग क्या है? जैसे सर ने आपके बारे में बताया कि अच्छा एसोसिएशन है आपका, तो किस तरह से आप आगे कैंडिडेट्स को कैसे आप ग्रो करेंगे, कैसे उन लोगों को पार्टिसिपेट करेंगे? हमारे पास देखिए मॉडल्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा फ्री में शूट कर दो, ये कर दो, तो इसलिए हमने EMI का ऑप्शन रखा है इसमें, तो उनको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा ये चीज़ें में, और हम उन्हें अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आज के दौर में क्या फोटोग्राफी फील्ड में क्या चेंज आया है कि क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया कि मोबाइल में ही सब कुछ हो सकता है, तो अगर कोई आए तो क्यों आए? अगर वो मोबाइल से ही कर लेगा हर चीज़ को, तो मोबाइल एक्चुअली कैमरा और DSLR पकड़ने से कोई फोटोग्राफर नहीं बन जाता है। आजकल सब कोई कैमरा ले लेते हैं कि हाँ 20,000 में कैमरा ले लिया और फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके लिए भी क्लासेस होते हैं, इसका भी अलग प्रोफेशन है, ये फोटोग्राफी अलग प्रोफेशन है, इसको सीखना पड़ता है, हर चीज़ जानना पड़ता है, एंगल, फ्रेमिंग, कॉन्सेप्ट शूट करना पड़ता है, हर चीज़ लाइटिंग टेक्निक्स होती है, हर चीज़ यूज़ करके ही एक फ़ोटोग्राफ निकलता है। आपके प्रोफाइल की बात करें, क्या क्या देखिए आपने? मैंने रेस 3 का शूट कर चुका है, मेरे तुम्हारी सुलू, जंगली, ये रेस 3 का फोटोग्राफी वीडियो फोटोग्राफी करा है। बिहाइंड द सीन मैंने तुम्हारी सुलू, जंगली, रेस 3 का करा है, नोटबुक की हुई है। ओके सर, ओके, थैंक्स सर। मैं दे रहा हूँ रॉक्सी स्टूडियो, ये 2021 में ही आज इसकी ओपनिंग है। मतलब 2020 वाला साल तो 2020 खिल के चला गया। अब 2021 में काफ़ी आर्टिस्ट आए यहाँ पे, पोर्टफोलियो बनाए और उनको काम मिल जाए, बस मैं यही दिल से शुभकामना करता हूँ आप लोग के लिए। और ज़्यादा मुझे बोलना आता है सर आपके चैनल में सिस्टम में देखिए आपके करता चैनल हूँ के काम, लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा, और मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रेम से जाता हूँ। आज शर्मिता ने बुलाया तो यहाँ भी प्रेम से आया हूँ। इनकी पूरी टीम को मैं प्रेम से धन्यवाद देता हूँ। आपके किरदार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाभी जी में जो किरदार है आपका, हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें मैं उनका दोस्त हूँ, आसिफ भाई का, जो जिनको मैं आता हूँ हमेशा आता हूँ, विभूति है, अबे भाभी ने लात मार कर निकाल दिया क्या है? तो बस यही किरदार करता हूँ, पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। और मैं पूरे भाभी जी घर पर सबको थैंक्स कि आज मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, और एक मेरा डायलॉग, साहब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म्स जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं चेयरमैन हूँ। KJ टॉकीज बोल के OTT प्लेटफॉर्म है जो आप गूगल प्ले स्टोर में आप देख सकते हो, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और काफ़ी सारे मेरे NGO हैं, कल्याण यूथ फाउंडेशन, इसका मैं चेयरमैन हूँ। और साथ में मेरे काफ़ी सारा मेरे काम चल रहा है। लोग मुझे गरीबों के एक्टर कहते हैं। आज गूगल पे गरीबों के एक्टर कोई करते हैं तो इस गरीब का नाम आता है, फ़ोटो आते हैं। तो सबसे पहले मैं इस शहर में जिस तरीके से मैं आया हूँ, एक 4 तक पढ़ा हुआ एक इंसान इस मुंबई शहर में आके जिस तरीके से मुंबई की मिट्टी, मुंबई के माता रानी, मुंबई माता रानी जो आज हमें बनाया है, इस तरीके से रॉक्सी को मैंने देखा, मैंने भाई ये तो भाई कमाल का है। क्योंकि मैं इतना अवार्ड शो कर चुका हूँ, इतना अवार्ड शो में मैं डांस कोरियोग्राफी कर चुका है। एज ए कोरियोग्राफर मैंने ज़िंदगी शुरू किया था। तो एज ए कोरियोग्राफर ऐसे कोई स्कूल कॉलेज नहीं मुंबई में जहाँ पर मैंने एज ए कोरियोग्राफी नहीं किया, लेकिन इस तरीके से काफ़ी जगह मैं घुमा हूँ, काफ़ी जगह पर मैं शो किया हूँ। लेकिन इस तरीके से जो इन लोग जो कर रहे हैं ना, कमाल है। मैं खाली इतनी बोलता भाई, ये रॉक्सी के साथ में मेरे KJ टॉकीज जो मेरी OTT प्लेटफॉर्म है, जो गूगल प्ले स्टोर में है,
मैं आपको एज ए ऑनर मैं आपको बताता हूँ, मैं जो भी आपके पास कलाकार आएंगे, जो भी कलाकार आएंगे उसको वेब सीरीज़, उसको शॉर्ट फिल्म, उसको जो भी काम देना मैं देंगे। मैं भी बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, ना कोई बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं छोटा सा गरीब इंसान हूँ, लेकिन मैं पक्का आपको देंगे। और आपके पास कोई भी कंटेंट आता है, क्योंकि मेरा एक ही चीज़ है, कंटेंट आपके पास है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो। आप एंड थैंक यू सो मच, आप रॉक्सी को प्यार दीजिए। और जो भी भाई मेरे को मोहब्बत करते हैं पूरी इंडिया में, आप सबसे पहले आप रॉक्सी को मोहब्बत कीजिए और यहाँ पर आइए। और यहाँ पर सब कुछ है, आप बड़े बड़े जगह पे मत जाओ भाई, क्योंकि बड़े बड़े जगह पे जाने के बाद ना मुझे खुद को मिला है, क्या क्या मिला मुझे सबको पता है। इस मुंबई शहर में, इस आदर्श नगर में सब मुझे पता है। तो इसलिए आप कहीं मत जाइए, एक ही जगह पे आइए, मुंबई में रॉक्सी में आइए। आपको पूरा रॉक की तरह, आपको पूरा तूफान की तरह आपको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपको बधाई हो एंड थैंक यू सो मच ऑल मीडिया, लव यू। हर हर महादेव, जय शंभू, जय महाकाल।